उसूलों पर अगर आँच आए तो लड़ना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। एक बड़े शायर की ये जो दो लाइनें हैं, ये लाइनें कई बार जिंदगी को, और इसके साथ ही जब आप किसी भी सार्वजनिक संगठन में, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन सवाल ये भी होता है कि हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। जैसे रोडवेज की बस में सीट के लिए लड़ रहे हैं, गाड़ी पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं, या इस तरह की जीवन की मामूली चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, या जिंदगी के कुछ बड़े मूल्यों और मकसद के लिए लड़ रहे हैं। लड़ना जरूरी होता है, लेकिन मामूली चीज़ों के लिए लड़ना, इसमें कई बार क्या होता है कि हम बड़े चीज़ों के लिए लड़ना और अड़ना छोड़ देते हैं। इसलिए वसूलों पर अगर आ जाए तो लड़ना जरूरी है, यहां पर उसूलों के लिए लड़ना जरूरी है। मामूली चीज़ों के लिए लड़ना बिल्कुल क्या है, गलत हो सकता है या आपको पीछे ले जा सकता है। प्रशासन में भी इस तरह के आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे जिनमें लोक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे या लोक सेवा में से जुड़े हुए कुछ नौकरशाहों ने, कुछ अधिकारियों ने इस चीज़ को स्थापित किया कि आप अगर सही चीज़ के लिए लड़ते हैं तो उस लड़ाई को जब एक समय बीत जाता है, जब एक फासला गुजर जाता है, तो उस लड़ाई को देखते हैं हम, और देखते हैं तो पाते हैं कि उस लड़ाई में वास्तव में एक क्या है, बड़ी चीज थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव TSR सुब्रमण्यम अपने कार्यकाल के दौरान राजनेताओं के दंगाग्रस्त इलाकों के दौरे को लेकर बड़ा सतर्क रहते थे। ये बात उन्होंने अपनी किताब जर्नीज थ्रू नेताराज एंड बाबूडम में लिखी है। TSR सुब्रमण्यम भारत के आला दर्जे के ईमानदार अधिकारियों की सूची में एक बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। कैबिनेट सचिव के पद को उन्होंने सुशोभित किया, और इसके साथ ही कई भारत के महत्वपूर्ण जो नौकरशाहों के लिए पद होते हैं उन पदों को उन्होंने सुशोभित किया। 1993 के बिल्कुल शुरुआत की एक घटना का उन्होंने जिक्र किया है अपनी किताब में कि अलीगढ़ शहर में एक घटना घटित हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास का जो कैंपस है, उसमें एक स्टूडेंट जो है वो एक ट्रक से कुचल कर मर गया। मतलब एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। संयोग देखिए कि स्टूडेंट जो था वो मुस्लिम था और ट्रक का ड्राइवर हिंदू था। TSR सुब्रमण्यम ने लिखा कि सांप्रदायिकता से भरे पूरे वातावरण में यह खबर आग की तरह फैल गई, और उस एक्सीडेंट के विरोध में वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। जब आप प्रशासनिक अधिकारियों के डिटेल्स को पढ़ेंगे भारत में, तो भारत में सॉफ्ट पुलिसिंग के तरीके न तो अंग्रेजों ने अपनाए और न ही आजाद भारत में अपनाया जाता है। पुलिस यहाँ पर सब किसी को लाउड स्पीकर से शांत नहीं करा पाती, लाठी डंडे से भी लोग नहीं डरते हैं। इसलिए पुलिस को आग्नेय अस्त्रों का, फायर आर्म्स का न केवल लेकर चलना पड़ता है, बल्कि कई बार हवा में गोलियां दागने के साथ साथ कई बार फायरिंग भी करनी पड़ती है। इंटरव्यू में बच्चों से अक्सर पूछा जाता है कि बताओ, गांधी ने तो अहिंसा की शिक्षा दी है, और गांधी ने अहिंसा परमो धर्म की बात जैन मत से ली है, बताओ तुम गोली चलवाओगे कि नहीं चलवाओगे? अगर तुम ऑफिसर बन गए और एक ऐसा हालात पैदा हो गया जहां पर चीजें बेकाबू हो रही हैं, तो ऐसे हालात को नियंत्रित करने के लिए गोली चलवाओगे या नहीं चलवाओगे? भीड़ को शांत करने के लिए हल्का फुल्का बल प्रयोग पहले प्रशासन में होता है, और हल्के फुल्के बल प्रयोग से अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो कई बार फायरिंग का आदेश भी दिया जाता है, और इसी को हमने आपसे कहा कि हार्ड पुलिसिंग है। अलीगढ़ की उस घटना में, जिसमें एक मुस्लिम छात्र
हिंदू ड्राइवर के ट्रक से एक्सीडेंट में मारा गया था, उस घटना को शांत करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए कि चीजें और भड़के न, यहां पुलिस फायरिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति मारा गया। जब ये सूचना जो है, उस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो जब ये सूचना लखनऊ पहुंची तो उस समय मुख्य सचिव जो थे वो टीएसआर सुब्रमण्यम थे। टीएसआर सुब्रमण्यम ने सभी संबंधित व्यक्तियों की एक बैठक की, उस क्षेत्र के जिलाधिकारी से तथा कमिश्नर से टेलीफोन पर बात की, और फिर बैठक करने के बाद फिर जो है एक स्थिति की रिव्यू उन्होंने शाम को किया, और फिर उनको ये लगा कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी चूंकि उस समय दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था, इसलिए ऐसा लगा कि कहीं इस पर कोई राजनीतिक विवाद न खड़ा हो जाए, इसलिए तनाव को कम करने के लिए भरपूर सतर्कता के कदम के तौर पर उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच का आदेश दे दिया गया, और मुख्य सचिव ने समझा कि मामला क्या है, समाप्त हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि सिचुएशन क्या है, यहां पर जो स्थिति आपको दी गई है वो स्थिति क्या है। यहां पर स्थिति जो है वह क्या है, इमरजेंसी की है, आपात की है, और इस इमरजेंसी की स्थिति में क्या है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। तो इसमें प्रशासन ने जो कदम उठाए, ये एप्टीट्यूड की पढ़ाई का हिस्सा होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप एक ऐसी भीड़ घेर ली है जिसमें पुलिस अधिकारी तमाम फंसे हुए हैं, और भीड़ जो है वो हिंसा पर उतारू है, वो बहुत नाखुश है किसी घटना को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर, आप क्या करेंगे? बताइए, आप गोली चलवाएंगे कि नहीं चलवाएंगे? बताइए, आप फायरिंग का आदेश देंगे कि नहीं देंगे? तो यहां पर सबसे पहली बात है कि फायरिंग का आदेश कोई भी डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी अपने मन से नहीं दे सकता, उसे ऊपर से आदेश लेना पड़ता है। लेकिन फायरिंग करवाई जा सकती है ताकि घटना वहीं पर कंट्रोल में हो जाए। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कई बार, और अगर कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाकर ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है तो फायरिंग का आदेश दिया जाता है। और फायरिंग जो है, ये जैसा मैंने कहा कि यह क्या है, हार्ड पुलिसिंग का तरीका है। भारत में हार्ड पुलिसिंग अंग्रेजों के जमाने से, ब्रिटिश जमाने से चली आ रही और आज भी बदली नहीं है। इसके साथ ही फायरिंग के पहले क्या हो सकता है, हल्का बल प्रयोग भी करके स्थिति को शांत करने का तरीका अपनाया जा सकता है। और इसके साथ ही यहां पर प्रशासनिक जांच का आदेश नहीं, यहां पर क्या किया गया, न्यायिक जांच का आदेश दिया गया। जब आप आजकल सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और आपसे क्या है, किसी घटना के बाद उपाय पूछे जाते हैं, तो आप लड़खड़ाने लगते हैं। आपको लगता है क्या बताऊं, कभी सर ने क्लास में ऐसा डिस्कस नहीं किया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जा रहा है कि वेदर यू हैव सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड और नॉट। आप में कलेक्टर बनने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो योग्यता है कि नहीं है। तो ये टीएसआर सुब्रमण्यम ने अलीगढ़ की दुर्घटना के बाद ये सब चीजें की, लेकिन इसके पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरे मामले में बैठक की, और इसके साथ ही क्या है, उस बैठक की पुनरीक्षा भी की। तो एक ग्राउंड लेवल पर काम हुआ, और दूसरा उस ग्राउंड लेवल पर काम के अलावा उसके पीछे प्रशासन ने कुछ कदम क्या है उठाए। इन्हीं को स्टेप्स के रूप में बताना पड़ता है, और केस स्टडी में यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी को सीसैट कहते हैं मेंस के लेवल पर, यही सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है।
यही जब आप उपाय बताते हैं, आप ज्ञान नहीं बघारते कि मैं तो भगवत गीता की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब मुझे याद है। ज्ञान होना, समझ होना एक चीज है, कदम उठाना, अधिकारी क्या करता है, वो स्टेप्स लेता है, वो यहां पर कंट्रोल करने के लिए डिसीजंस लेता है। तो डिसीजंस के स्टेप्स हैं कि मैं मुख्य सचिव के पद पर अगर विराजमान हूं तो मैं बैठक करूंगा, इसके साथ ही मैं रिपोर्ट या रिव्यू करूंगा, इसके साथ ही न्यायिक जांच का आदेश दे दूंगा ताकि कोई राजनीतिक जो विवाद है वह राजनीतिक विवाद क्या है खड़ा ना हो। हल्का बल प्रयोग का भी आदेश मैं दे सकता हूं और इसके साथ ही फायरिंग का आदेश भी क्या है मैं यहां पर, या फायरिंग को भी जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन इस घटना पर अब फिर वापस आते हैं। मैंने आपसे कहा कि दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था और चूंकि संसद का सत्र चल रहा था इसलिए वहां पर इसकी कुछ प्रतिध्वनियां उठ सकती हैं। आशंकाएं हैं ऐसी कि मामला राजनीतिक विवाद की शक्ल न ले ले, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार पर कहीं आक्षेप न उठे, ये सभी क्या है, ये सभी चीजें क्या है हो सकती हैं। यहां पर क्या है कि अब इसके बाद ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना में मोड़ आता है। 8:30 बजे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल चीफ सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम को बुलाते हैं और वे कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इंटरनल सिक्योरिटी मामलों के स्टेट मिनिस्टर आदरणीय राजेश पायलट जी का मंसूरी से फोन आया था और राजेश पायलट जी ने कहा कि वे हेलीकॉप्टर से 10 बजे अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और वे चाहते हैं कि गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी भी अलीगढ़ पहुंच जाएं, जिससे कि हम लोग स्थिति का वहां पहुंचकर जायजा ले सकें। राज्यपाल ने मुझसे कहा कि राज्य का जो हवाई जहाज है वो तैयार है और हमें राजेश पायलट जी की अगवानी करने हैं तो अलीगढ़ तत्काल रवाना होना चाहिए। मैंने कहा, अब यहां पर मैंने कहा मतलब मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के वर्तमान घटनाक्रम और ये सब बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सहित देश के दूसरे कोनों में हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद के हालात थे। तो उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान जो घटनाएं हैं और जो अलीगढ़ में जिस तरह से कल सांप्रदायिक तनाव फैला है, उसमें बेहतर यह होगा कि इस घटना को राजनीतिक रंग न दिया जाए और इस समय किसी भी केंद्रीय मंत्री के अलीगढ़ के दौरे के विपरीत परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका की एक घटना का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के एक तटवर्ती राज्य, समुद्र के तटवर्ती राज्य में क्या हुआ कि एक बार बहुत बड़ा तूफान आया और अमेरिका के उस शहर के जो मेयर थे उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति के दौरे के लिए मना कर दिया था। वहां पर यह था कि इससे जो है राहत और पुनर्वास का काम करने में क्या है, हमें क्या है असुविधा होगी, हमारा ध्यान क्या है बट जाएगा। इसको आप सिंपली पहुंच समझिए कि आपका परसों, आपका 3-4 दिन बाद IAS का एग्जाम है और आपके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि भैया रिश्ता फिक्स हो रहा है, लड़की लड़का देखने के लिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि इतना नासमझी वाला डिसीजन है ये कि मेरा एग्जाम है, मैं पूरे साल भर इसके लिए तैयारी किया हूं। इसका मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम भलाई के नाम पर, या कई बार हम कहते हैं कि हम भलाई करना चाहते हैं, लेकिन उसके नाम पर हम कई बार ध्यान बटाकर व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्ति का समय, इन सब को क्या करते हैं, बांट देते हैं। और इसके वजह से जो आपदा की ऐसी स्थिति आती है, चाहे वो मानव जनित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, उस मानव जनित आपदा या प्राकृतिक आपदा की जब स्थिति आती है तो हम यहां पर ध्यान बटा देते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कुछ कॉस्मेटिक चीजों के लिए। तो TSR सुब्रमण्यम एक आला दर्जे के IAS ऑफिसर, अपना बहुत जबरदस्त उनका इंटीग्रिटी का
ऑनेस्टी का अपना बैकग्राउंड और प्रकांड जानकारी, शासन प्रशासन के मामलों में प्रकांड जानकारी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद उन्हें उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव बनाकर भेजा था। उन्होंने उसके लिए कोई 3 तिकड़म नहीं की थी, ये भी बात थी। तो ऐसी स्थिति में वे अपनी बात को बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक कह रहे थे। उनका कहना था कि देखिए, केंद्रीय मंत्री के दौरे का विपरीत परिणाम हो सकता है, और इसलिए वे राज्यपाल महोदय को उन्होंने सुझाव दिया कि वे मंत्री जी से बात करें, राजेश पायलट जी से बात करें, और उन्हें इस बात के लिए समझाएं कि दौरा 3-4 दिन के लिए स्थगित कर दें। आए, लेकिन 3-4 दिन बाद आए। ऐसे भी कहा जाता है, एक और आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने कलेक्टर टुडे नाम की किताब लिखी, तो उन्होंने लिखा कि जब भी कोई वीआईपी का दौरा होता है किसी भी जिले में, तो प्रशासन को 3 दिन का बुखार आता है। कैसे बुखार आता है? कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो होता यह है कि प्रशासन 1 दिन पहले उसकी पूरी तैयारी करता है। सड़क पर चूना ऊना फेंका जाता है, सफाई वफाई होती है, होर्डिंग वोर्डिंग सब सही करवाई जाती है, कुछ होर्डिंग उखाड़ दी जाती है, बिजली के खंभे वगैरह सही करवाए जाते हैं, सीवर ऊबर थोड़ा ठीक करवा दिया जाता है, पुलिस लाइन वगैरह में बढ़िया झंडा उत्तोलन वगैरह सब हो जाता है। एक दिन ये हुआ, जिस दिन वो वीआईपी आए उस दिन पूरा प्रशासन उनकी आगवानी में व्यस्त होता है। हवाई अड्डे से लेकर शहर तक का पूरा एक काफिला संभालना, और उनके जो लोग हैं साथ में हैं, जो उनके सहज दोस्त हैं और जो चम्मच हैं, उन सभी को क्या है आपस में उनका कोऑर्डिनेशन करना, ये सब होता है। और इसके बाद जब वो चले जाते हैं तो 1 दिन प्रशासन को आराम करना चाहिए। तो 3 दिन का बुखार आता है वीआईपी मूवमेंट पर। किसी भी वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासनिक अधिकारियों का 3 दिन बहुत इंटेंसिटी वाला कम से कम होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान तो बढ़ता ही बढ़ता है। अब यहां पर क्या है कि तत्काल उसी दिन की यात्रा से उन्होंने, मुख्य सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम कहते हैं कि अगर उसी दिन की यात्रा होती तो तनाव बहुत बढ़ जाएगा, और आगे भी कुछ ऐसा है, कोई अनहोनी न हो जाए। और राज्यपाल को बात जच गई, और उन्होंने अपने सहायक को कहा कि मसूरी में पायलट जी को फोन मिलाओ। पायलट जी लाइन पर आए, और टीएसआर सुब्रमण्यम ने कहा कि मेरे आश्चर्य की कल्पना कीजिए कि जब यूपी के गवर्नर सत्यनारायण रेड्डी ने फोन जो है, फोन का जो चोंगा था, उस जमाने में मोबाइल का यूज नहीं हो रहा था, फोन का चोंगा जो है वो चीफ सेक्रेटरी को थमा दिया कि आप बात करिए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव आपसे बात करना चाहते हैं। फोन उन्होंने क्या है मुझे पकड़ा दिया। कई बार आप देखेंगे कि बड़े लोगों की एक फितरत होती है, और बड़े लोगों की फितरत को जगजीत सिंह ने अपनी गजल में बड़ा ही खूबसूरती से पिरोया है कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला वहां दरिया दरिया नहीं रहता। ये बड़े लोग कब आपकी जान ले लें अपने फैसले से, बड़े संगठन, बड़े लोग, क्योंकि कई बार वे इस बात को सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरे इस काम का, निर्णय का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्यपाल ने अपने ऊपर कोई चीज अपने ऊपर डालने के बजाय, अपना मत विमत, अपना दृष्टिकोण रखने के बजाय, अपना एक स्टैंड लेने के बजाय, उन्होंने एक बहुत ही आसान रास्ता चुना कि भाई ऐसा है कि हमें तो जो है हमें क्या करना है, हमें मुख्य सचिव को ही क्या है कन्विंस करने के लिए फोन दे देना है। और बहुत दिलचस्प चीज, आप रोचक चीज आप सुनने जा रहे हैं कि एक चीफ सेक्रेटरी और एक स्टेट मिनिस्टर के बीच की बातचीत, इस बातचीत में बड़ी तल्खी आ जाती है, बात में बड़ी कटुता आ जाती है। लेकिन यहां पर मैं एक बात ये कहूंगा कि इसको न तो केवल राजनीतिक निगाह से आप देखिए, इसमें राजेश पायलट जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसमें उनकी छवि को बनाने, बिगाड़ने और इस तरह की कोई बात नहीं है। ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज है, आप टीएसआर सुब्रमण्यम की किताब में देख सकते हैं। जैसा उन्होंने बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूं।
दूसरी चीज है कि टीएसआर सुब्रमण्यम कहां पर बहुत हार्डलाइनर हो जा रहे हैं, इस बात को भी हम लोग यहां पर देखेंगे कि वे चाहते तो इस चीज को खराब होने से रोक सकते थे, किस पॉइंट पर रोक सकते थे, यह हम लोगों के लिए इंटरपर्सनल स्किल का भी मसला है। राजेश पायलट कहते हैं कि उनकी अलीगढ़ आने की इच्छा है, और क्या वे भी वहां पर आ रहे हैं? मुख्य सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम जवाब देते हैं कि हाँ, पिछली ही रात 10 बजे के आसपास अलीगढ़ की स्थिति की रिव्यू कर लिया है मैंने। स्थिति शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है, और मंत्री महोदय को दौरे से पहले 3-4 दिन हमें इसे हालात को और सामान्य हो जाने का मौका देना चाहिए। उन्हें दौरा कुल मिलाकर इनडायरेक्टली कहा उन्होंने कि दौरा रोक देना चाहिए, दौरा अभी नहीं करना चाहिए, टाल देना चाहिए, रोक नहीं देना चाहिए बल्कि टाल देना चाहिए। राजेश पायलट अलीगढ़ आने के लिए, दौरा करने के लिए अड़े रहते हैं, और उनका तर्क होता है कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है तो संसद में वास्तविक वक्तव्य देने के लिए उन्हें तथ्य जुटाने में सहायता मिलेगी। मुख्य सचिव का क्या जवाब होता है? मुख्य सचिव कहते हैं कि सभी संबंधित दस्तावेज, जो भी पूरक प्रश्न से संबंधित सामग्री है, उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाएगी और उन्हें मिल जाएगी। इसके लिए, इस मामूली चीज के लिए मंत्री जी आपको अलीगढ़ आने की आवश्यकता नहीं है, और मैंने तो एक न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इससे संसद में जो भी बहस होगी, बहस की जो गर्मी होगी, उसको शांत करने में क्या है, मौका मिलेगा, शांत करने का मौका मिलेगा। मंत्री कहते हैं, राजेश पायलट जी कहते हैं कि नहीं, अलीगढ़ आना जरूरी है। मुख्य सचिव फिर मना करते हैं। अब बात तल्ख होती जाती है कि यह एक राजनीतिक दौरा हो जाएगा, मंत्री महोदय राजनेताओं से मिलेंगे, और राजनेताओं से मिलने के बाद स्थिति जो पहले से तनावग्रस्त है वो और क्या खराब हो जाएगी। टीएसआर सुब्रमण्यम ने लिखा कि अचानक राजेश पायलट की आवाज में परिवर्तन हो गया, तल्खी आ गई। मिस्टर चीफ सेक्रेटरी, मैं अलीगढ़ आ रहा हूं और आपको आदेश दे रहा हूं कि आप मुझे वहां मिले। चीफ सेक्रेटरी का जवाब क्या है? मैं आदेश गवर्नर से लूंगा, आप मुझे डायरेक्टली आदेश नहीं दे सकते। मतलब ये निकला, ये उन्होंने कहा नहीं, मौखिक आदेश की कोई भी तवज्जो, मौखिक आदेश का कोई भी मतलब प्रशासन में नहीं होता है अगर अधिकारी अड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है। मंत्री राजेश पायलट जी, आपको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन के अधीन है, वह भारत सरकार के नियंत्रण में है। गृह मंत्रालय केंद्र के शासन का संचालन कर रहा है। दरअसल जब मुख्य सचिव ने कहा होगा कि मैं राज्यपाल से आदेश लूंगा, तो मंत्री को लगा कि अरे, ये चीफ सेक्रेटरी मेरी अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं। वहां कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट थोड़े ही है, वहां तो हम क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट है एक तरह से, वहां पर तो राष्ट्रपति शासन चल रहा है। मुख्य सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम, शानदार जवाब। भारत सरकार का कोई भी आदेश राज्य सरकार को यदि औपचारिक रूप से प्राप्त होता है तो लागू किया जाएगा। यदि वह निर्देश है तो इसे भारत सरकार की मंत्रिपरिषद का समर्थन होना चाहिए। आदेश देना है तो दिल्ली के दरबार से आदेश दिलवाइए, सीधी सी बात है, लिखित आदेश होना चाहिए। और अगर निर्देश है तो मंत्रिपरिषद का समर्थन होना चाहिए। मंत्री राजेश पायलट जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मैं अलीगढ़ जा रहा हूं, आप आए या ना आए। चीफ सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम, यदि आप वहां केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जा रहे हैं तो आपका स्वागत नहीं किया जाएगा।
बहुत बड़ी लाइन बोल दी। जिलाधिकारी को निर्देश होगा कि वे आपका स्वागत न करें और न ही आपको पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। आप ये समझिए कि जो अंतिम बात टीएसआर सुब्रमण्यम ने कही, मुझे लगता है कि वे इसको कहने के बजाय इसको इनफॉर्मल वे में कहते तो चीजें ज्यादा खराब नहीं होती। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हर समय पॉलिटिशियन ही क्या है प्रेशराइज करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनकी बात को क्या है हम डायरेक्टली काटे, ये ठीक नहीं होता और इससे रिश्ते भी खराब होते हैं। लेकिन अब ये बात है कि हम लोग भी उम्र में बहुत छोटे हैं और टीएसआर सुब्रमण्यम साहब का बहुत बड़ा कद, अपना व्यक्तित्व, अपनी तलखी। कई बार क्या होता है, एक और कलेक्टर टुडे में आलोक रंजन लिखते हैं कि कई बार क्षेत्र से विधायक या सांसद फोन लगाते हैं और वो फोन को आजकल स्पीकर पर कर दिया जाता है और धौंस जमाने के लिए कई बार फोन होता है। कई बार रियल शिकायतें होती हैं, तो वहां पर जनप्रतिनिधि की जो शिकायत है, जनप्रतिनिधि की जो बात है, वो अधिकारी को सुनना चाहिए। क्योंकि हमेशा हम ये मान लेंगे कि जनप्रतिनिधि ही गलत होता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये पूरी स्टोरी क्या बताती है? ये बताती है कि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप सच्चाई पर हैं। आपको भरोसा होना चाहिए कि आप सही सिद्धांतों पर चल रहे हैं। आप जनहित के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन मार्क ने उठाया नहीं जा सकता। आप पब्लिक इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं मानते हैं, इस बात के लिए आप लड़ रहे हैं। इसलिए हम यहां पर टीएसआर सुब्रमण्यम को भी हम ये नहीं कह सकते कि वे अपने स्टैंड से कहीं पर भी क्या गलत थे, और राजेश पायलट चूंकि एक नेता हैं तो वहां पर उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था। बात केवल यह समझने की थी कि दौरा तुरंत होना चाहिए या 3-4 दिन के बाद होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूप से आप देखें तो तुरंत दौरे जितने भी होते हैं उनमें प्रशासन का ध्यान क्या होता है, बट जाता है। और ये कहानी ये बताती है कि दृढ़ता, समझौता न करना, दृढ़ विश्वास रखना, सत्यनिष्ठा रखना, ये सब प्रशासनिक अधिकारी के गुण होते हैं। और कई बार प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यों में इन्हीं की वजह से छाप छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।